सांस्कृतिक गीतों का प्रस्तुति किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा, आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जोरदार ताली बजाइए। और तेजपाल सिंह मुंडा पर मुन्ना टोप्पो जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। तेजपाल हमारे सरगुजा संभाग के ईसाई आदिवासी महासभा के अध्यक्ष हैं अंबिकापुर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस समय निवेदन करूंगा, एक बार फिर से मैं आपका नाम लेना चाहूंगा। फ्रांसिस कलको, धीरजन लकड़ा, जोन क्रूस कुम्भरिया, अंजू बेग, शिव प्रसाद, परशुराम। हमारे जयपाल सिंह मुंडा का माल्यार्पण कर उनका सम्मान करेंगे। तो यहाँ पर ये जब मैं पहला आदमी का बात बताया, इनका विचार है कि आदिवासियों को तोड़ा जाए, क्योंकि अगर आदिवासी जनजाति की सुरक्षा नहीं हो रही है और लेकिन वो हमको तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं, वो हमारी संख्या को कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोकल हैं, वो हमारे बीच के हैं, उनको सभी लोग जानते हैं। इसलिए डाका डलवाने का काम, उनको डाकुओं को रास्ता दिखाने का काम यहाँ पर करने के लिए आए थे वो लोग। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, क्योंकि वो भी हमारे बीच के आदिवासी भाई लोग हैं, तो आदिवासियों को तोड़ना बंद करें, लेकिन आदिवासियों को जोड़ने का काम करें, जिससे हम। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मान्यवर फ्रांसिस कलको जी। आपने सुंदर विचार हमारे मध्य में टेस्टिंग के विरोध में बताया है, सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस समय निवेदन करूंगा, सर्व आदिवासी समाज विकास खंड अध्यक्ष कुसनी से धीरजल लकड़ा साहब, मान्यवर धीरजल लकड़ा साहब है क्या? कि अपने समाज में जहां कहीं भी बसे हैं, सब तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे, इधर सोंदो, पता नहीं एक आध सोंदो टीम आए हैं कि नहीं। इलेक्ट दादा को मैं बोला था कि एक आध टीम मंगवा लीजिएगा अगल बगल से। जो इतना ऐसा सोंदो कार्यक्रम होता है हमारे बीच में, ऐसे चीजों को भी लोग हम देखी करते हुए ये सीधा सीधी हमारा ईसाई विरोधी काम कर रहे हैं, आदिवासियों के विरोधी काम कर रहे हैं। और दूसरा कमी हमारा क्या हुआ, जब 1800 कब 6-7 ईस्वी में हमारे बीच में अगुए लोग आए, लेकिन एक भी हमारे इधर से समुदाय के बीच से हम अगुए लोगों को खड़ा नहीं कर पाए, आगे नहीं ला पाए, जिसके वजह से आज इतने बड़ा पंडाल में इतने ज्यादा संख्या में बेटी बहन से लेकर के भाइयों को, अधिकारियों को, हर भारत के नागरिकों को बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, धार्मिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन ये कहां से टपक गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़ा संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, जो बोलते हैं वो कलम से नहीं, वो सीधे पत्थरों पर लिख के गए हैं, पत्थरों पर ऐसा लिख के। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर जोन क्रूस कुम्भरिया जी, आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे व्यक्तित्व को हमारे मध्य में रखा, सो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। इसके बाद सापोचल के मोर गतिले, जय सेवा जय जोहार। मैं 5 मिनट का समय मिली सर।
बिलोंग करो। और दादाजी बताते रहीन कि हमार पुरखा मन उड़ा बनकर केवल दुई हमार संस्कृति जो रही वो दुए ठे त्योहार मनाते रहीन। एगो कर्मा का त्योहार मनाते रहीन और एगो सरहुल का त्योहार मनाते रहीन। ए उड़ाव जनजाति का त्योहार रहीस। वो बताते रहीन कि बहुत गरीब होने के कारण चैत पूर्णिमा दिन वो सरहुल पर्व मनाते रहीन। और सरहुल पर्व एकर ले मनाते रहीन कि प्रकृति के पूजा करत रहीन। और कोई पूजा नहीं रहना, अगरबत्ती रहना, नारियल रहे, क्योंकि वो गरीब रहीन। नारियल का फूल लगा के सरे पेड़ तरी और धूमधाम से नाचत रहीन, गात रहीन और उल्लास और खुशी मनात रहीन। और आज भी हमारी संस्कृति, हमारे युवा समाज में आज भी कौन ईसाई है, कौन सोसरिया है, सबके बीच में संस्कृति आज भी जीवित है। जे आदिवासी भाई बहन मन हमारे डीलिस्टिंग में जो शामिल है, वो कहा था कि उड़ाव ईसाई होने के बाद अपन संस्कृति का भूल गई है। मैं बताना चाहता हूँ, उराव जनजाति अगर आदिवासी है तो वो धर्म के कारण नहीं है। आदिवासी के दर्जा में यदि वो है तो अपन संस्कृति के कारण है, और वो संस्कृति हमारा आज भी जीवित है। हमारा दूसरा पर्व है करम का पर्व। आज हमें सरहुल के बारे में बताना चाहते तो सरहुल लेकर मनाते रहीन। काबर की पहले गरीब रही और कोई चीज ग्रहण करे से हम पहले हमारे पुरखा मन कर पूजा करते हैं, धन्यवाद देते रहीन। तो पहले कर हमारे पुरखा मन सरई लटा और महुआ लटा खात रही। ओकर खाए से पहले सरहुल त्योहार मनात रही। ओकर बाद है कुआर महीना आयल, दसई चंदो उगेल, दसई चांद जब आयल, वो समय हमारे उड़ाव मन नया खानी कर्मा त्योहार जो है नवा खानी तुसगो वो त्योहार मनात रहीन। और नया अन्न ग्रहण करे से पहले कर्मा गाड़ के खुशी जाहिर करत रही। और ओकर बाद अपन पूर्वज मल्ला घर में देने के बाद अपन मन ग्रहण करत रही। ये हमारा आदिवासी उड़ाव संस्कृति है। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े बंगला है, यहाँ झींगो है, यहाँ धनवार है, यहाँ मानपुर है, बलरामपुर है। आप मन जाए के देखिए कि कर्माकर पर्व कर ना तो लाजवा भैया लड़के अधिकार ले। इस समय मैं निवेदन करूंगा, अरविंद कच्छप, आप अंबिकापुर से पधारे हुए हैं, आप बलरामपुर जिला में। मैं इस समय आपका अभिनंदन करता हूं। आप भी अपना विचार इस समय जो है व्यक्त कीजिए डिलिस्टिंग के विरोध में। जब आते हैं जोरदार ताली बजाएंगे। डिलिस्टिंग के विरोध में ईसाई आदिवासी महासभा महारैली के कार्यक्रम में पधारे तमाम अतिथिगण और दूर दराज से आए हुए तमाम माता पिता, भाई बहनों, बच्चे, आप सभी को मैं अपनी ओर से और साथ ही पूरे सरगुजा संभाग के पास्टर संगठन भाइयों की ओर से आप सभी को जय जोहार कहता हूं। सभी को जय जोहार। आज हम लोग यहां पर डीलिस्टिंग के विरोध में इस महारैली में, महासभा में शामिल हुए हैं। डीलिस्टिंग आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं सुने हैं। डीलिस्टिंग हम आदिवासी जो ईसाई धर्म मान रहे हैं, ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों को आदिवासी होने का आरक्षण, आदिवासी होने का हक और अधिकार न मिले, ऐसा कुछ आदिवासी भाइयों के द्वारा ही मांग उठाई गई है। परंतु अगर आप इसके तह तक जाएंगे तो जो आदिवासी डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं उन्हीं से अगर सही सही जानकारी लिया जाए तो वे खुद डीलिस्टिंग के बारे में सही सही जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। ये कहीं ना है कहीं किसी न किसी के दबाव में जिनके साथ में उठते बैठते हैं उसी का बुरा प्रभाव कहा जा सकता है। जिनके साथ उठना बैठना करते हैं, जिनके साथ चलना फिरना करते हैं, ये आदिवासी समाज में कम, परंतु ऐसे लोग जो आदिवासियों के उन्नति में, आदिवासियों के शिक्षा में, आदिवासियों के आरक्षण में रोड़ा बनने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने के कारण
उनके अंदर, उनके मनों में जहर घूम रहा है, जहर डला जा रहा है। मैं ऐसे लोगों के जो आज आदिवासियों को, आदिवासी जो संगठित है, अपने संस्कृति और अपने रीति रिवाज से संपन्न है, धनी है, ऐसे आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांटकर लड़ाई करने का जो साजिश चल रहा है, मैं उनका घोर विरोध करता हूं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि उनको पता नहीं है कि डीलिस्टिंग का बुरा परिणाम क्या होगा। मैं कहना चाहूंगा, आज हम आदिवासी उरांव या और भी अन्य आदिवासी समाज के लोग जो आज ईसाई धर्म मानते होंगे, जैसा हमारे जॉन भैया ने कहा, 1806-7 के लगभग में हमारे भारत में ईसाई मिशनरी आए और उन्होंने समाज कल्याण के कई कार्य किए। उन्होंने लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य किया। उनको अधिकार के लिए, उनको अधिकार मिले, उसके लिए कई लड़ाइयां लड़ी और उनको अधिकार दिया गया। आदिवासियों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनको अधिकार दिया गया। और जब वे उनके संपर्क में आए, उनके रीति रिवाज, उनके धर्मों को ही उन्होंने अपनाया। आज हम उरांव आदिवासी या और भी अन्य आदिवासी जो ईसाइयत के संपर्क में आए, प्रेम, त्याग, बलिदान, क्षमा और उनके प्रेम से अभिभूत होकर हमने उनके धर्म को अपनाया, पर हमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, हमने अपने रीति रिवाज को आज तक नहीं छोड़ा है। मैं कहना चाहूंगा, जो आज डीलिस्टिंग की मांग इस आधार पर कर रहे हैं कि ये ईसाई धर्म मानते हैं और ये ईसाई धर्म विदेशी धर्म है, ये जो मांग कर रहे हैं इनकी अज्ञानता है। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो अंग्रेजों से या ईसाई मिशनरियों से पहले मुगल लोग इस देश में आए और जब मुगल लोग आए तो मुगल लोगों के प्यार, मोहब्बत और उनकी संस्कृति से प्रभावित होकर हमारे भारतीय समाज के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया और आज वे इस्लाम धर्म को मानते हैं। और बीच बीच में ऐसा कार्यक्रम भारत में चलाया जाता है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले का भी, अर्थात वे भी विदेशी धर्म मानते हैं, ऐसा कहकर अफवाह फैलाया जाता है और आपस में झगड़ा कराने का कार्य